जब रिंकू ने वो 5 छक्के मारे थे लास्ट ओवर में तो मैं नॉन स्ट्राइक पे था, पहले बॉल पे सिंगल मैंने निकाल के दिया था रिंकू को। मुझे लग रहा है जो मिक्स एंड मैच उनका चल रहा है ना वो अब बेटर हो गया है। जो प्लेइंग 11 है उनकी सेटल हो गई है, टीम अच्छा कर रही है, बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं, बॉलर अच्छा कर रहे हैं, बेटर ऑप्शन है। आप उनको पावर प्ले में यूज करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पावर प्ले में फील्डर 2 बाहर होते हैं और जिस हिसाब से वो शॉट लगाते हैं तो आपको ज्यादा रन मिल सकते हैं। आपके पास विकल्प है तो आप उस विकल्प के साथ जाइए। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गेम प्लान। मेरा नाम था तनय तिवारी, मेरे साथ आज उमेश यादव। गेम प्लान बनाएंगे गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के इस मुकाबले का, जहां दो टीमें एकदम अलग अलग तरीके की तकदीर लेकर आ रही हैं इस मुकाबले में। कोलकाता नाइट राइडर्स अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीती है उमेश भाई। गुजरात टाइटंस पहले दिल्ली को हरा के आए, लखनऊ को लखनऊ में हरा के आए, अब अपने घर पहुंचे हैं। सामने कोलकाता नाइट राइडर्स होगी, हैट्रिक ऑफ विन्स करना चाह रहे हैं और ये उनका अपना अपना इंडिविजुअल ट्रैक रिकॉर्ड अगर कम था तो उसमें एक चीज़ और चढ़ा दीजिए कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक ही गेम जीता है आज तक जीटी के अगेंस्ट, और वो वाला गेम था जहां रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार के उनको वो मैच जिताया था। तो उस तरीके का रिकॉर्ड है। फेयर टू से एज गुजरात टाइटंस के पास। और करना क्या होगा कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर पहली जीत दर्ज करनी है तो? और पहले तो मैं बता दूं तने, उस मैच में मैं नॉन स्ट्राइक पे खड़ा था। There you go! जब रिंकू ने वो 5 छक्के मारे थे लास्ट ओवर में तो मैं नॉन स्ट्राइक पे था, पहले बॉल पे सिंगल मैंने निकाल के दिया था रिंकू को एक्चुअली। जीत की कुंजी। बट मुझे लगता है एज जीटी के पास है, क्योंकि जीटी जिस हिसाब से लास्ट 2 मैच, एक तो कह सकते हैं कि यानी क्लोज मैच जीता वो, उसके बाद जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की है, बॉलिंग की है, तो एज वो उनके पास है उनकी, क्योंकि आप कह सकते हो हम बटलर वापस आ गए हैं फॉर्म में, उन्होंने रन बनाना चालू किया है, गिल भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और उसके बाद तुम्हारे बॉलर, सो वो करता है। मुझे लग रहा है जो मिक्स एंड मैच उनका चल रहा है ना वो अब बेटर हो गया है। जो प्लेइंग 11 है उनकी सेटल हो गई है, टीम अच्छा कर रही है, बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं, बॉलर अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम में जब आप जीत के आते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो मुझे लगता है एज बिल्कुल जीटी के पास है। आपने जीटी की खूबियां गिनाई और एक्चुअली वही खामियां हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में। जैसा आपने कहा, जब आप जीत के आते हैं कॉम्बिनेशन सेट होने लग जाता है, लोगों के रोल्स बहुत क्लियर होने लग जाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सवाल ही वही हैं, इतने सारे गैप्स उस प्लेइंग 11 में। शुरुआत करते हैं ऊपर से अप टॉप। पिछले गेम में सुनील नारायण को ट्राई किया, पार्शियल सक्सेस मिला वहां पर पावर प्ले में। क्या आप उसी ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे या आप बदलाव करते देखते हैं, अजिंक्य रहाणे को वापस ऊपर देखते हैं? कभी कभी आप होता ना कि वो सिचुएशन के हिसाब से हम स्विच करते हो प्लेयर्स को। तो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में अखिल हुसैन आने वाले थे तो उनको लगा कि सुनील नारायण को हम आगे भेजेंगे, शायद वो डालें तो हमें ज़्यादा रन मिल सकते हैं पावर प्ले के अंदर। बट वो डिसीजन भी बेटर था, क्योंकि आप सुनील नारायण को जितने बार भी देखोगे जब वो डाउन द उसमें आए हैं, नीचे आए हैं बैटिंग करने, तो उन्होंने उनका यूज़ नहीं हुआ है, वो हमेशा आउट हुए हैं या फिर वो इतनी ऐसी सिचुएशन में आए कि जहाँ वो कुछ कर नहीं सकते। तो बेटर ऑप्शन है, आप उनको पावर प्ले में यूज़ करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पावर प्ले में फील्डर 2 बाहर होते हैं और जिस हिसाब से वो शॉट लगाते हैं तो आपको ज़्यादा रन मिल सकते हैं। केकेआर जो चाह रहा है कि फिन एलन कुछ अच्छा करे, बट कोशिश कर रहे हैं वो, बट 1-2 मैच में स्टार्ट मिला, उसके बाद आउट हो गए और लास्ट मैच में फिर वही। आपने फिन एलन की बात की कुछ देर पहले, 5 पारियों में 81 रन। एक ऑप्शन बैठे हैं बाहर, टिम साइफर्ट। फिन एलन आई नो एक बहुत अच्छे फॉर्म के साथ आए थे, T20 वर्ल्ड कप, उसके पहले बिग बैश में अच्छा किया था, लेकिन क्या टेम्प्टेड होंगे अब, क्योंकि 5 पारियां मिल गई हैं फिन एलन को, वो रन आए नहीं है। टिम साइफर्ट की तरफ देखने के लिए टेम्प्टेड होगी क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि आपके 5 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं और आप जो सोच रहे हो कि जो आपका फिन एलन करेगा आपके लिए, वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके पास विकल्प है तो आप उस विकल्प के साथ जाइए, शायद क्या पता कुछ नया ट्राई करे तो कुछ बेहतर हो सके केकेआर के लिए। अदरवाइज वही होता ना कि आपका कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा, आप सेम टीम के साथ बार बार जा रहे हैं और जो आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो नहीं रहा है। तो फिर वही होता ना कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप एकदम से सारी होप खत्म कर देंगे और फिर कुछ भी आप प्लेइंग 11 या कुछ भी खिला रहे हैं कि अब तो हो गया है मैच, किसी को भी ट्राई करते हैं कहीं भी। तो वो सिचुएशन में ना आने, तो उससे बेटर है कि आप पहले ही ट्राई कर ले, ऐसा ना लगे कि हम कर सकते थे पर हमने किया नहीं। एक और मैचअप होगा उमेश भाई इस गेम में। प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की एक्चुअली लखनऊ के खिलाफ भी, उस डे गेम में लखनऊ में, लेकिन वो जो 10 विकेट्स उन्होंने लिए हैं अब तक आई थिंक 4 मुकाबलों में, वो प्राइमरीली राइट हैंडेड बैटर्स के अगेंस्ट लिए हैं। अगर लेफ्ट हैंडेड मैचअप लाना हो तो क्या वो एक और वजह होगी कि आप सुनील नारायण को ऊपर देखना रहेंगे? जैसे आपने कहा वो मैचअप था अकील हुसैन के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स में, इसलिए उनको ऊपर पुश किया था। प्रसिद्ध कृष्णा को काउंटर करने के लिए क्या वो देख सकते हैं एक ऑप्शन? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जिस हिसाब से बॉलिंग डालते हैं तो वो बैक ऑफ द लेंथ ज़्यादा हिट करते हैं, तो उनका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो अपने स्ट्रेंथ पे बॉल डालते हैं। और सुनील नारायण उस बॉल को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनका जो रेंज है शॉट खेलने का वो मिड ऑन टू मिड विकेट के तरफ होता है, तो उस सारे एरिया में वो खेलते हैं, तो वो लेंथ की बॉल को आप उधर आसानी से मार सकते हैं। तो अच्छा मैचअप हो सकता है, क्योंकि वो कंफर्टेबल है उस लेंथ की बॉल को
और उसको वो कैसे टैकल करते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैचअप ऐसा नहीं, बुरा नहीं है, मैचअप वो कर सकते हैं, चाहते हैं तो आप सुनील नारायण को फिर भेज सकते हैं पावर प्ले में। इतने सवाल हैं इस कोलकाता नाइट राइडर्स लाइनअप में कि हम एक एक करके आए हैं और अभी हम कैमरन ग्रीन तक ही पहुंचे हैं। कैमरन ग्रीन, आई नो बहुत पैसे खर्च किए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने उस ऑक्शन में उनके ऊपर, बट वो रिटर्न्स नहीं आए हैं। और आई नो कई बार हम ये बात करते हैं ऑन दी आउटसाइड, बट रुपयों का रन या विकेट से कोई लेना देना होता नहीं है। बट आप क्योंकि आईपीएल टीम्स में रहे हैं, हिस्सा रहे हैं, क्या ये टेम्पटेशन होती है कभी कभी, क्योंकि इतने खर्च किए हैं इन पर इसलिए इनको खिलाना जरूरी है? 5 पारियों में आई थिंक 56 रन आए हैं, वो टेम्पटेशन होगी उनके लिए कि शायद कैमरन ग्रीन को बाहर बिठा के किसी और को देखें? नहीं, एक्चुअली कैमरन ग्रीन को लेने की वजह कुछ और थी, क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। क्योंकि गेंदबाजी कभी कभी मैच में ऐसा ना हो कि आपको ऑप्शन चाहिए पर आपके पास वो ऑलराउंडर नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस पर इतना खर्चा इसलिए किया गया कि वो बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग भी देते हैं, तो उस फोकस के साथ, उस हिसाब के साथ उनको सेलेक्ट किया गया है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ना वो बैटिंग ही कर पा रहे हैं, ना बॉलिंग ही कर पा रहे हैं अभी। तो जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ग्रीन को, वो कॉन्फिडेंस में नहीं है अभी वो। तो उनको मुझे लगता है कि कभी कभी होता है ना कि आपको एक स्टार्ट की जरूरत होती है, वो मुझे लग रहा है एक स्टार्ट जिस भी मैच में उनको आएगा तो मुझे लगता है कि वो फिर से वैसे ग्रीन दिखेंगे जैसे हम बात करते हैं कि ग्रीन काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, काफ़ी शॉट है उनके पास। और बात वही, अगर आप दोनों में से किसी एक एरिया में अच्छा करोगे तो कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो आप माइट भी दोनों में अच्छा करोगे। ग्लिम्सेस दिखाई हैं कैमरन ग्रीन ने, और जिस स्तर के खिलाड़ी हैं वो कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस चाहेंगे कि वो अच्छा करें। लेकिन पिछले मुकाबले के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे और बॉलिंग कोच टिम साउदी दोनों ने एक्चुअली कहा था कि अगले मुकाबले जो जीटी के खिलाफ खेलेगी कोलकाता नाइट राइडर्स, वहां बदलाव होंगे। अब बात जीटी के बैटर्स की, शुभमन गिल, साई सुदर्शन जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और अब तो अहमदाबाद में खेलेंगे जहां रिकॉर्ड और भी अच्छा है, क्या प्लान्स लेकर आ सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी इनको काउंटर करने के लिए? प्लान काफ़ी सारे कर रही है कोलकाता, बट एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हैं पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कतें चालू होती है टीम में। तो मुझे लगता है वो केकेआर के साथ वही हो रहा है कि तो जो माइंडसेट है बॉलरों का, आप देखो जब वैभव स्टार्ट कर रहे हैं वो कर तो रहे हैं अच्छा, बट उनके साथ देने के लिए कोई और भी तो चाहिए, कोई और तो अच्छा डालना पड़ेगा एक साइड से। तो आप प्रेशर बनाते हो टीम के ऊपर और विकेट मिलता है आपको। अगर जैसे बैट्समैन पार्टनरशिप में बैटिंग करते हैं तो बॉलर को भी पार्टनरशिप में बॉलिंग करनी पड़ती है। अगर एक अच्छा डाल रहा है तो दूसरे को भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। बट फिलहाल कोलकाता में कुछ ऐसा होता दिख नहीं रहा है मुझे। एक प्लान ये हो सकता है उमेश भाई, बॉल जो अंदर आती हुई बॉल है उस पर शुभमन गिल आउट होते हैं, वो एक ट्रेंड सा दिखा है हमको, क्या वो एक प्लान हो सकता है स्पेसिफिकली? यूजुअली देखिए ये अच्छा प्लान है, पर आपका लेंथ भी उतना सटीक होना चाहिए, ऊपर डालना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि केकेआर का जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें दिक्कत ये आ रही है कि स्विंग हो रहा है पर जो पिच मैप है उनका देखिए बॉल पीछे डाल रहे हैं, तो थोड़ा आगे डालना पड़ेगा। अगर आपका बॉल इन स्विंग हो रहा, आउट स्विंग हो रहा, आपको उस जगह बॉल डालनी पड़ेगी कि जहाँ से बैट्समैन अनकंफर्टेबल हो, जहाँ से उसको खड़े खड़े शॉट खेलना पड़े। अगर आप आगे पीछे डालोगे, स्विंग हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता आइडिया अच्छा है, बट उसको एग्जीक्यूट, जैसे हम बात कर रहे हैं, प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उस जगह पे, उस लाइन पे, उस लेंथ पे बॉल डालना पड़ेगा। There's also इंडिकेशन कि शायद मथीशा पथिराना वापस आ जाएंगे। अगर वो वापस आ जाते हैं, आपने कुछ देर पहले कहा कि वैभव अरोड़ा को साथ नहीं मिल रहा है दूसरे छोर पर अनुभव का, वो एक अच्छा एडिशन होगा अगर वो आ जाते हैं तो? बिल्कुल एडिशन तो अच्छा है, क्योंकि केकेआर ढूंढ भी रही है कोई ऐसा एक्सपीरियंस बॉलर आए जो उनको डेथ में भी बॉलिंग करके दे। क्योंकि केकेआर भी डेथ में भी रन खा रही है, फिर पावर प्ले में भी जो करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है जैसा चाह रहे हैं। तो पथिराना आपको पावर प्ले में एक बार दे सकते हैं, बट आप हमेशा पथिराना को ये देखोगे कि वो डेथ में ज़्यादा डालेंगे आपके लिए। तो आप वो चाहते हो कि एक ऐसा बॉलर हो जो रनों पे अंकुश लगाए डेथ ओवर में आके, तो पथिराना आपके लिए काम करेंगे। बात वही है, क्योंकि अगर वैभव डाल रहे हैं तो आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा बैट्समैन के ऊपर, और वो विकेट लेने का जो चांस है वो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बिना आप कुछ भी प्लान कर लो, कुछ भी कर लो, वो होगा नहीं। तो एग्जीक्यूशन और दूसरा है आपका प्लान। तो आप अपने प्लान के हिसाब से चले, टीम ऐसा चाहती है आपसे, तो वो सोच के उनको उतरना पड़ेगा कि हमारी क्या ज़रूरत है, हमें क्या करना है टीम के लिए। भाई अहमदाबाद की ये पिच स्लाइटली लॉन्गर स्क्वायर बाउंड्रीज, वहाँ पर सुनील नारायण, राशिद खान, दो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, किसके पास एज देखते हैं इस बैटल में आप? यूजुअली देखा जाए तो दोनों ही बॉलर अच्छा डाल रहे हैं, पर राशिद खान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है वहाँ पे। अभी जैसे कि हम बात करें लास्ट जो भी मैच वो जीटी के लिए वहाँ पे खेले हैं होम ग्राउंड पे, तो वो अच्छा कर रहे हैं और करते जा रहे हैं बेहतर। और बट सुनील नारायण की हम बात करते हैं ना, तो एक लेगेसी है यार, वो चलते आ रहे हैं। वो आपको विकेट पे कुछ हो ना हो, अगर वो बंदा बॉल करने आता ना, फिर भी इकोनॉमिकल वर्ड डाल के निकल जाता है। तो ऐसे सुनील नारायण, तो मेरे को लगता है कि अच्छी बैटल देखने को मिलेगी, क्योंकि सुनील नारायण किस तरह से
जीटी के ग्राउंड पे बॉलिंग करते हैं, और राशिद तो है ही है क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है, उन्हें पता है कि क्या करना है कैसे करना है, तो इन्हें मज़ा आने वाला है दोनों को देखने में वहाँ पे। वेरी इंटरेस्टिंग। आज जीत का खाता खोलना है कोलकाता नाइट राइडर्स को। लगातार तीसरी जीत के लिए जा रही है गुजरात टाइटंस अपने घर पर, जहां उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इस मुकाबले की कवरेज शुरू हो जाएगी शाम को 6:30 बजे से जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। जुड़ना मत भूलिएगा। उसके लिए गेम प्लान पर आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश यादव का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपसे मुलाकात शाम को 6:30 बजे।